डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और ये डिजीज़ अब बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर पीजीआई की ओर से 8th एडिशन इंटरनेशनल सीएमई करवाई जा रही है। साथ ही साथ इन बीमारियों के साथ कैसे रिवर्सल किया जाता है इस पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हैं पीजीआई के डॉक्टर जेएस ठाकुर। सर, ये जो 8th एडिशन कराया जा रहा है, क्या इसमें प्रोग्राम रहेगा और कैसे कैसे आप लोगों को अवेयर करेंगे इसके बाद? तो ये जो है ये कल से ये कोर्स स्टार्ट होगा 2 से 7 मार्च तक। ये कोर्स जो है ये हमारा 8th एडिशन है। ये पीजीआई, एम्स और वर्ल्ड इंस्टी फेडरेशन, डब्ल्यूएचओ के सौजन्य से जो है हम पिछले 8 सालों से कर रहे हैं और इसमें देश विदेश के जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे। सो इसमें जो है हम ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये इनकी क्या सिचुएशन है, ये क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण हैं, कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे हम डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और देश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रम के तहत जो है वो क्या किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट दिन जो है हमारा वो उसमें हमारी एक इंटरनेशनल सीएमई है जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम जो है हम रिवर्सल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें डायबिटीज़ की रिवर्सल कैसे की जा सकती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की क्या की जा सकती है और बाकी बीमारियों में जो है वो रिवर्सल कैसे अचीव की जा सकती है बाय डाइट। और जो है और उस दिन हम जो है अपना एक ऑपरेशन मिलेट्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि मिलेट्स में रिसर्च से रिलेटेड है और उसमें कैसे हम एडवोकेसी करें, कैसे हम मिलेट्स को अपने जीवन का जो है अंग बनाएं, वो उस तरह की बातचीत होगी। सर, आपने एक बात कही कि इसमें एक टॉपिक है रिवर्सल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर कोई पेशेंट है, उसको 10 साल से डायबिटीज़ है, वो कॉन्टीन्यूसली मेडिसिन खा रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, वो भी कॉन्टीन्यूसली 10 साल से मेडिसिन खा रहा है, तो ये रिवर्सल कैसे हो सकता है? क्या उसकी मेडिसिन छूट सकती हैं? ये पॉसिबल है? बिल्कुल, तो रिवर्सल में ये है कि जैसे हमारे उसमें हम यूजुअली इसमें एक तो डाइट जो है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है और साथ साथ में जैसे योग है उसका भी यूज़ करने से। सो ये अपने क्योंकि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये देखा गया है कि रिवर्सल पॉसिबल है और उसी चीज़ के ऊपर जो है उस दिन बातचीत की जाएगी। सर, मिलेट्स की बात हो रही है, मोटा अनाज। अगर हम कहें, आपने कहा कि चपाती, राइस जो हम डेली खाते हैं उससे ज़्यादा मिलेट्स बहुत बेनिफिट होते हैं। मिलेट्स के बारे में क्या कहेंगे दर्शकों को? मिलेट्स के बारे में ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा फूड है और मिलेट्स में जो आप देखोगे इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो लो है, शुगर इसमें बहुत धीरे बढ़ती है और इसमें काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें फाइबर कंटेंट भी हाई है और ये जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। हमें जो है धीरे धीरे अपनी डाइट का इसको पार्ट बनाना चाहिए। सर, खराब जीवन शैली की आप बात कर रहे थे कि अब जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इतना गंदा होता जा रहा है कि हम फास्ट फूड की तरफ हो गए हैं। हम जो अपने घर में जो डाइट लेते थे पहले पुराने ज़माने में, वो चीज़ अब फॉलो नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपने एक बात कही थी कि चंडीगढ़ में 1600 पार्क हैं, लेकिन जो वॉक करने लोग नहीं आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, इसके लिए क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि हम सारे लक्की हैं ट्राई सिटी में कि यहाँ काफ़ी पार्क हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। हर अडल्ट को जो है कम से कम 1 घंटा जो है फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें ज़रूर अपने लिए समय निकालना चाहिए। सो जैसे हमारी 70 से 80% जो है जीवन शैली की बीमारियाँ प्रिवेंटेबल हैं, तो इनके ऊपर जो है यदि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं तो इनको हम जो है चेंज कर सकते हैं और इनसे बचाव भी पॉसिबल है। सर, एक लाइफस्टाइल के साथ साथ आपने एक चीज़ बहुत कही थी कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसको लेकर आपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा भी है पीजीआई की तरफ से कि एक तरह जैसे रोज़ फेस्ट इस लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरह कोई पखवाड़ा किया जाता है, इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुख है और आप क्या कहते हैं? देखो ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जागरूक है। पीछे भी एक मीटिंग भी हुआ था और हम जो है हमारे जो वॉकेथॉन हो रही है सवेरे उस दिन 7 मार्च को, उसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हमारे स्कूलों में हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, वर्क प्लेसेस पे करना है और हमें जो है अपनी कम्युनिटी में भी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है। सो यदि हम इन चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है
जो इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और ख़ासकर जो लोग बीमार हैं उनको भी, उनकी भी दवाइयाँ कम हो सकती हैं, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर अगर हम चंडीगढ़ के डाटा की बात करें, खासकर ट्राई सिटी का अगर अभी आप डाटा की बात करें, क्या ये डाटा है और कितने लोग को किस किस बीमारी से ग्रस्त? देखो, ऐसा है कि 45 से 50% लोगों को हाइपरटेंशन है शहर में। हर छठा आदमी जो है वो आपका डायबिटीज़ से ग्रसित है। हाँ, 95 से 100 के 1 लाख के पीछे कैंसर के केसेस हो रहे हैं, है ना। सो ऐसे ही हमारी जो हार्ट अटैक हैं, स्ट्रोक हैं, इनकी भी समस्या है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम हैं, है ना, शहर में जैसे कोई हमारा 3rd वीक फिज़िकल एक्टिविटी डे हो जाए, हमारे स्कूलों की डाइट जो है उसको चेंज किया जाए, उसमें हेल्दियर ऑप्शंस जो रखी जाएँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो है मिड डे मील में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ऐसे ही जो हमारे ICDS के सेंटर हैं उसमें भी डाइट को चेंज करना चाहिए। सो जो हम संस्थागत चेंजेस हैं, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक सर आप बात कर रहे थे कि मेल और फीमेल में होने वाली बीमारियां जो 30 साल से ऊपर हैं उन्हें अपने रेगुलर टेस्ट करवानी चाहिए इसको लेकर, ताकि वो बीमारी टाइम से। सो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एटलीस्ट हमें हर साल में एक बार तो करवानी ही चाहिए, जो प्रोग्राम है हमारा। और जो हमारे 3 कैंसर हैं, है ना, ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इसमें एवरी 5 ईयर जो है हमें उस तरह से उनकी लिए हमें अपने आप की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। लोगों से सर कुछ कहना चाहेंगे, इस लेवल की CME हो रही है कि एम्स के डॉक्टर भी आएंगे? कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ये आप सभी के लिए है। सो हम जो 7 तारीख को सवेरे 6 से 7 एक वॉकेथॉन कर रहे हैं, जो PGI से सेक्टर 17 प्लाज़ा तक जाएगी, और वहाँ योग भी कुछ किया जाएगा। और शाम को जो है हमने एक सेशन जनता के लिए रखा हुआ है, जिसको हमने स्वास्थ्य संवाद का नाम दिया है, 4 से 5। सो जो लोग भी वहाँ हैं वो आना चाहें, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के ऑडिटोरियम में आ सकते हैं। थैंक यू। तो PGI के डॉक्टर JS ठाकुर हैं, जिन्होंने बताया कि इंटरनेशनल CME होने जा रही है 2 से 7 तारीख तक। इसमें काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई, खास करके नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज़ को लेकर। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।